हर साल एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन हर बच्चा पूछ लेता है कि सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 एग्जाम सीरीज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, जिसमें है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनाई गई है प्लेलिस्ट प्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में। जरूर फॉलो करो उस प्लेलिस्ट को और करके जाओ सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से। और आज लेकर आए हैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से। और इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आता ही आता है, और वो भी या तो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत करना, जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, सीखना समझना और एग्जाम में बिल्कुल सही करना। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है हमारा 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये है आप सबके सामने क्वेश्चन कहता है एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम। और ट्रिपीजियम हमने कहा रुक जाओ, ट्रिपीजियम का मतलब क्या होता है? हमें एक चीज गिवन है, एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम का मतलब होता है एक ऐसी फिगर जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड की पैरेलल हो। और यहां पर AB दी हुई है पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू BC। पहली बात क्लियर होती है। एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC भी दिया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है? कहते हैं शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस एंगल A को इस एंगल B के बराबर करना है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। तो मैंने कहा सर क्या करूं, A और B बराबर नहीं है, ना तो वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ना वो किसी भी तरीके से बराबर दिख रहे हैं। तो क्या करें? जब वो बराबर नहीं दिख रहे तो वो किसी एंगल के साथ 180 दिख रहे होंगे, किसी एंगल के साथ 360 दिख रहे होंगे। तो आप जरा देखते हैं कि एंगल A और एंगल B को सबसे पहले पिक्चर में लाने के लिए क्या करें। तो टू प्रूव आप लिख लेना तीनों पॉइंट्स जो भी हमें प्रूव करने हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जब A और B हमें बराबर नहीं दिख रहे तो हम बराबर करने के लिए सबसे पहले A और B को कहीं से लेकर आओ। सोचो, ये जो एंगल B है ये किसके साथ 90 है, किसी के साथ 180 है। हाँ, ये तो एंगल 1 के साथ 180 है। क्यों है? क्योंकि एंगल B और एंगल 1 दोनों स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन AE हमें मिला एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। मैंने कहा सर क्यों? स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 क्यों होता है? मैंने कहा क्योंकि लीनियर पेयर। तो A और B को अगर आप बराबर करना चाहते हो तो आप A और B को सबसे पहले एक दूसरे के आमने सामने लेके आओ। आपने कहा सर B के सामने A कैसे आएगा? मैंने कहा जब A के साथ भी कोई एंगल 180 होगा तो दोनों इक्वेशंस 180 के बराबर होंगी और A और B आमने सामने आ जाए। आपने कहा सर आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा वेट करो, आएगी समझ, 2 मिनट रुको, बस मुझे 2 मिनट दो। आपने कहा सर क्या करने जा रहे हो आप? मैंने कहा ध्यान से देखो, ये जो लाइन AD है, AD वो CE के पैरेलल है। इस बात को आपने याद रखना है, NCERT में हिंट दिया हुआ है और इसको आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन में कि AD इज पैरेलल टू CE। और याद रखना, कई बार क्वेश्चन में डायग्राम सिर्फ इतना बना हुआ आएगा, ये सब पार्ट नहीं बना होगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी, आपको AB को एक्सटेंड करना होगा और CE को पैरेलल बनाना होगा AD के। तो AD इज पैरेलल टू CE। अगर AD और CE पैरेलल हैं तो आप सब जानते हो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ऑरेंज वाली लाइंस पैरेलल हैं, तो ये लाइन क्या हुई? ये लाइन हुई ट्रांसवर्सल। जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो AE हुई ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल के सेम तरफ दो एंगल्स आ रहे हैं, देखो A और E, और इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। तो आपको एक बात समझनी होगी कि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब कट करती है तो उसके सेम तरफ जो दो एंगल्स आते हैं उनका सम 180 होता है बाय को इंटीरियर।
और आप हमारे बेसिक मैथ सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने के लिए, अपने मैथ्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो और आप अपना मैथ्स इंप्रूव। तो आओ आगे देखते हैं। हमने कहा सिंस एडी इज पैरेलल टू सी ईसी, क्यों? कंस्ट्रक्शन। हमने कहा देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, क्यों? बाय को इंटीरियर एंगल्स। मैंने कहा सर एक बात तो आपकी समझ में आ गई, आप ए और बी को बराबर नहीं कर पाए, मगर आप ए और बी को आमने सामने ले आए। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2, और ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों 180 के बराबर हैं। क्लास 9th में चैप्टर 5 में आपने एक चीज सीखी है, when two things are equal to same thing they are equal to one another। yes, very good। तो from 1 and 2 एंगल बी प्लस एंगल 1 बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल ई के। कहीं से ए और बी आमने सामने तो आ गए, बराबर नहीं हुए तो क्या हुआ? कैसे आए आमने सामने? b प्लस 180 और a प्लस ई 180, और दोनों 180 के बराबर, इसका मतलब a प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस 1। इतनी कहानी हमें क्लियर है, हमें बात समझ में आती है। अब हमारा मकसद b और a को बराबर करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि b और a बराबर तब होंगे जब एंगल 1 और एंगल e बराबर होंगे। क्योंकि जब तक एंगल e और एंगल 1 बराबर नहीं होंगे, हम b की जगह तो b लिखेंगे, एंगल 1 की जगह 1 लिखेंगे, a की जगह 1 लिखेंगे, और e की जगह भी एंगल 1 लिख देंगे, और एंगल 1 कैंसिल हो जाएंगे, और a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। आपने कहा सर इसका मतलब अब हमारा मकसद b और a को बराबर करना बिल्कुल नहीं है, हमारा मकसद 1 और e को बराबर करना है। अब 1 और e बराबर कब होंगे? क्वेश्चन समझो बेटा, मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वन एंगल, ये एंगल 1 ऑरेंज वाला, और ये एंगल e बराबर कब होंगे? जब BC और CE बराबर होंगे, जब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, जब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जब दो साइड्स बराबर होती हैं, जब दो साइड्स बराबर होती हैं, वो जहां जाके गिरती हैं वो दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने सीखा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में। तो आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा 1 और e को बराबर करने के लिए BC को CE के बराबर करो। आपने कहा सर BC को CE के बराबर कैसे करूं? मैंने कहा अभी BC किसके बराबर है? बताओ BC किसके बराबर है? BC बराबर है AD के। BC किसके बराबर है? AD के। अभी BC AD के बराबर है, मैं चाहता हूं BC CE के बराबर हो जाए, तो CE को भी AD के बराबर कर दो। आपने कहा सर क्या ट्रिक है सर? दोनों जब सेम चीज के बराबर हो जाएंगी तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पहले हमारा मकसद था A और B को बराबर करना, मगर फिर हमारा मकसद, मोटिव चेंज हो गया, और वो हो गया एंगल 1 और एंगल E को बराबर करना। अब मकसद फिर चेंज हो गया, BC को CE के बराबर करना, और अब मकसद फिर चेंज हो गया, CE को AD के बराबर करना। क्या क्वेश्चन है सर? समझो, ज्योमेट्री ऐसी ही होती है, जुड़ी हुई होती है। तो जब तक CE AD के बराबर नहीं होगी, तब तक BC CE के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अभी BC किसके बराबर है? AD के। आप CE को भी AD के बराबर करोगे, जैसे ही CE भी AD के बराबर होगी, BC भी AD के बराबर है, तो BC CE के बराबर हो जाएगी। When two things are equal to same thing, they are equal to one another। तो आपने कहा सर क्या करें? मैंने कहा सबसे पहला काम CE को AD के बराबर करो, और CE AD के बराबर तब होगा जब AECD एक पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अब ये पैरेललोग्राम कैसे होगा? आओ इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। जो AE है वो पैरेलल है DC के, ये पूरा AE DC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि AB
पैरेलल है डीसी के, क्योंकि ये आधा ए बी डीसी के पैरेलल है। भाई अगर आधी लाइन पैरेलल होगी तो पूरी लाइन भी तो पैरेलल होगी, उसी लाइन का तो पार्ट है वो, बिल्कुल ठीक। एंड जो एडी है वो सीई के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आपने कहा सर दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, जब एक क्वाड्रिलेटरल में मतलब एक फोर साइडेड फिगर में दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। हमने कहा देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। और हमने इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया? ताकि CE AD के बराबर हो जाए। हमने कहा देयरफॉर CE इज इक्वल टू AD, क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और CE AD के बराबर हो गई और BC भी AD के बराबर है। देखो क्यों, BC भी AD के बराबर है, क्यों? गिवन। और इसका मतलब CE बराबर हो गई BC। और जैसे ही, अब दोबारा देखो इस फिगर में, जैसे ही CE BC के बराबर हुई, वैसे ही जैसे ही ये दोनों साइड्स बराबर हुई, वैसे ही एंगल B, एंगल 1 एंगल E के बराबर हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E। और रीजन दिया हमने क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कितनी आसान सी बात थी। और इसको दिया इक्वेशन नंबर 3 और लिख दिया पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। थर्ड में वैल्यू डाल दी, b की जगह b लिखा, 1 की जगह 1 लिखा, a की जगह a लिखा, मगर e की जगह भी 1 लिख दिया। आप 1 की जगह भी e लिख सकते थे, या तो 1 की जगह e लिख दो या e की जगह 1 लिख दो। और 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखा सर कैंसिल कैसे हुआ? मैंने कहा उधर लेके जाओगे +1 को, उधर जाके माइनस होगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां भी कैंसिल कर सकते हो। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। यहां पर हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। और यहां आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो पार्ट। और कई बार पेपर में एक ही पार्ट पूछा जाता है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। अगर आप बीच में से देख रहे हो मत देखो, स्टार्टिंग से देखोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट में वो कहता है C और D को बराबर कहो। हमने कहा बड़ा आसान है, देखो बड़ा आसान है सेकंड पार्ट। अब C एंगल और प्लस B एंगल क्या होगा? 180। क्यों होंगे? क्योंकि AB जो है AB वो DC के पैरेलल है, तो ये BC क्या हुई? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के सेम तरफ दो एंगल आ रहे हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर। और एंगल A प्लस एंगल D भी 180 होगा। क्यों? को इंटीरियर, ये भी को इंटीरियर। और हमने कहा देयरफॉर, इसको दिया इक्वेशन 4, इसको दिया इक्वेशन 5, फ्रॉम 4 एंड 5 हमें क्या मिला? हमें मिला एंगल एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। हमें क्या मिला? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। क्यों दोनों बराबर हुए? क्योंकि दोनों किसके बराबर है? 180 के। तो when two things are equal to same thing, they are equal to one another। आपने कहा सर A और B तो ऑलरेडी बराबर है। हमने कहा बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? प्रूव्ड अबव। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल A और एंगल B को तो ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो हमने क्या किया? एंगल B की जगह एंगल A लिख दिया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस। और इसका मतलब हो गए एंगल C इज इक्वल टू। और सेकंड पार्ट भी यही पूरा होता है।
चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है ट्रायंगल एबीसी। हमने कहा सर एबीसी ट्रायंगल कहाँ है, जरा देख लेते हैं एबीसी ट्रायंगल कहाँ है। एबीसी मतलब एसी को ज्वाइन करो, ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल एबीसी। और देख लेते हैं अपना दूसरा ट्रायंगल बीएडी। बीएडी मतलब बीडी को ज्वाइन करो, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, बहुत आसान है। जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी। दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हो एबी इज कॉमन, एबी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एबी इज इक्वल टू एबी कॉमन। और आप देख रहे हो एंगल ए ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट है और एंगल बी ऑरेंज ट्रायंगल का पार्ट है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? प्रूव्ड अबव। और आपको पता है एडी ऑरेंज ट्रायंगल में बीसी बराबर होगा ग्रीन ट्रायंगल में एडी के, क्यों? ये देखो दिया हुआ है एडी इज इक्वल टू बीसी, गिवन और देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is congruent to triangle BAD by SAS congruency rule. साइड एंगल साइड SAS। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए AC BD के बराबर हो गई, AC इज इक्वल टू BD, क्यों? बाय CP/CD। बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूरा किया। एक बार दोबारा समझना पूरे क्वेश्चन की कहानी, हमने क्वेश्चन को कैसे उठाया, कैसे कंप्लीट किया। हमें करना था ए और बी को बराबर, हमने कहा वो बराबर नहीं है। हमने कहा सर क्या करें, मैंने कहा ए को पिक्चर में लाओ, आपने लिखा ए प्लस ई 180 और बी प्लस एंगल 180 और दोनों 180 के बराबर लिखे और हमारे पास आ गया क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1। और क्योंकि दोनों 180 के बराबर थे, अब हमारा मकसद बी और ए को बराबर करना नहीं रहा बल्कि 1 और ई को बराबर करना रहा। तो एंगल 1 और ई जब बराबर होंगे तभी ए और बी बराबर होंगे। और 1 और ई को बराबर करने के लिए हमने इन दोनों साइड्स को बराबर करने की कोशिश की और इन दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए हमने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। और पैरेललोग्राम में एडी सी के बराबर हुई और एडी बीसी के बराबर गिवन थी, इसलिए हमने उस बात को यूज करके सीई को सीबी के बराबर कहा, इसलिए एंगल 1 एंगल ई के बराबर हुआ। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और आपने कहा इसका मतलब 1 और 1 कैंसिल हुए, b इज इक्वल टू ए आया। और सेकंड थर्ड पार्ट बहुत आसान थे, कोई मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जरूर पेपर से पहले करके जाना। आप मेरी बात याद रखोगे, आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फ्रेंड्स की भी मदद होगी। थैंक यू सो मच।